हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके मैं हूँ हाजिर और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये वीडियो है आज फिटनेस को लेकर के। जी हाँ, फिटनेस जो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक क्रिकेटर की लाइफ में। जी हाँ, क्रिकेट नहीं, एनी एथलीट कोई भी हो, सभी की लाइफ में जो है फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी फिटनेस के दम पर अपनी टीम को जिता सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो, अपना गेम जो है इम्प्रूव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जी हाँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से एंड तक और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। और फिटनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है फोकस करना होता है अपनी डाइट पर। जी हाँ, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है रिकवरी और बैकअप और स्लीप वो किस तरीके से लेनी है, क्योंकि फिटनेस जो होती है उसमें टोटली जो है हार्ड वर्क होता है, स्वेटिंग होती है। जी हाँ, तो हमारा शरीर जब थकान महसूस करता है तो हमें बैकअप की और रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इसी वीडियो में, फिटनेस की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैकअप और रिकवरी और रेस्ट के बारे में और स्लीप के बारे में। जी हाँ, तो बने रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक क्रिकेटर है, आप जो है दोनों टाइम क्रिकेट सीखने के लिए जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग आपके 2 सेशन होते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, आपकी बॉडी पर जो है ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ड्यूरेशन में जब आप काम कर रहे होते तो आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या करना होता है अच्छी फिटनेस के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज़ करो आप थोड़ा सा जो है वीक हैं फिटनेस को लेकर के, आप थक जाते हैं, आपको जो है बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, नींद आने लगती है, चक्कर आने लगती है, तो समझ जाइएगा आपके फिटनेस लेवल बहुत वीक है। तो आपको जो है क्रिकेट सीखने से अलग पहले फिटनेस पे ध्यान देना होगा, अपनी फिटनेस को अच्छा करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉक करना है, सिर्फ वॉक, ओनली वॉक करना है आपको। वॉक करिए, कंटिन्यू वॉक करिए, 1 हफ्ता वॉक करिए। जब आप वॉक करेंगे आपकी बॉडी वार्म होगी। जी हाँ, वॉक करने के साथ साथ आप धीरे धीरे वॉक को बढ़ाइएगा। जी हाँ, जैसे आपकी वॉक फास्ट होगी, फिर आपकी जो बॉडी है वो एकदम से रेडी हो जाएगी रनिंग के लिए। फिर उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करिए, जॉगिंग जिसको बोलते हैं, स्लो रनिंग उसको बोलते हैं। स्लो रनिंग यानी जॉगिंग आप करिएगा। जॉगिंग करने के बाद में धीरे धीरे जो है आप रनिंग पे आइए, फिर रनिंग स्टार्ट करिएगा। रनिंग करिए कंटिन्यूसली, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। फिर उसके बाद आप फास्ट रनिंग करिए। फास्ट रनिंग क्या करते हैं, फास्ट रनिंग स्प्रिंट्स में आती है या स्ट्राइड्स में आती है, तो आपको फास्ट रनिंग करनी होती है। इससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी जो है थक जाती है, आपको जो है थकान महसूस होती है, आप थकने लग जाते हो, आपसे कुछ काम नहीं होता, चक्कर आने लगता है, तो इट मीन्स आपका स्टेमिना डाउन है। जी हाँ, और इसके साथ साथ आपकी एक चीज़ और इसमें दिखाई देती है कि जो आपका जो डाइट है वो इस तरीके का था आपको सुस्ती आए और आप एनर्जेटिक ना रहे। तो डाइट ऐसी लें जिससे कि आपको एनर्जी आए और आपकी थकान दूर रहे। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉक से स्टार्ट करें, वॉक के बाद रनिंग पे आए, फिर फास्ट रनिंग पे आए, फिर स्टार्ट स्प्रिंट पर आए। ये तो बात थी स्टेमिना को लेकर के कि आपका स्टेमिना कैसे बढ़े, आपको ज़्यादा लंबे समय तक काम आप कैसे करते रहें। जी हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होती है? इंड्योरेंस जो होती है वो आपकी जो है वर्क करने की क्षमता जो होती है, जब काम करते हैं आप, उसमें आपको परेशानी होती है, कष्ट होता है। तो जब हम कष्टों को सहते हैं, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, सपोज हम दौड़ रहे हैं, तो हमें थकान भी होती है और हमें कष्ट भी होता है। एंडोरेंस उसी को कहते हैं, यानी कि हम कष्ट के साथ साथ काम करते रहें। कष्ट को झेलने की जो क्षमता होती है वो ही इंड्योरेंस कहलाती है। तो इंड्योरेंस के लिए आपको क्या ड्रिल्स करनी है, बहुत सारी ड्रिल्स होती है इंड्योरेंस के लिए। उन ड्रिल्स पे आप काम करिए। उन ड्रिल्स को करने के बाद में जो है आपका इंड्योरेंस बढ़ जाएगा, यानी कि जो कष्ट सहन करने की जो क्षमता होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप धूप में भी काम करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, धूप का भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, हार्ड वर्क करने का भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एंड्योरेंस आपकी बढ़ गई है। स्टेमिना और एंड्योरेंस मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ स्ट्रेंथ। फिटनेस में तीसरा मेन रोल होता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ यानी शरीर की मजबूती। वो कैसे होगी? शरीर की मजबूती के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो हमारा शरीर है उसका वेट कितना है। अगर आपका ओवर वेट है तो आपको पहले वेट को कम करना होगा। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा शरीर जो दिखाई देता है, बहुत तगड़ा शरीर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, मजबूती नहीं होती, बस वो ओवर साइज़ दिखाई देता है। तो आपको ओवर साइज बॉडी को जो है अंडर साइज लेकर के आना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी जो है बॉडी मस्कुलर हो और स्ट्रेनिंग हो। उसके लिए ही तो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, जिम करते हैं। जी हाँ, जिम करके ही आपकी जो है स्ट्रेंथ आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिम जब आप जाते हो तो जिम में किस तरीके की आपको फिटनेस किस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी होती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं वेट को लिफ्ट करने में, यानी भारी भारी वेट को लिफ्ट करने में उनका फोकस होता है। वो ये समझते हैं कि जितना भी ज़्यादा हम भारी वेट
भारी वेट ये सब करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे भारी वेट को लेकर के, तो हमारी बॉडी जो है ग्रो होगी, यानी कि बॉडी बिल्ड होगी। जी हाँ, बिल्कुल वैसा नहीं करना है आपको। आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक एथलीट हैं, आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं। आप जिम अगर जा रहे हैं, कभी भी हैवी वेट से एक्सरसाइजेस ना करें। आप हमेशा लो वेट से एक्सरसाइजेस करें और रेप्स ज़्यादा निकालें। देखो, जो बॉडी बिल्डर होता है वो वेट ज़्यादा लेता है और रैप कम निकालता है। किसी भी एक्सरसाइज के वो 10 और 5 रैप्स निकालता है, लेकिन आपको लो वेट के साथ में 20 से लेकर के 30 रैप निकालने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स आपको निकालने होते हैं, ताकि आपकी जो है बॉडी स्ट्रेंथ हो, आपकी मजबूती हो शरीर की। आपको बॉडी बिल्ड नहीं करनी है, आपको स्ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, एंडोरेंस, स्टेमिना और स्ट्रेनिंग। यानी कि स्टेमिना, आप ज़्यादा समय तक कोई भी काम कर सके, ज़्यादा समय तक बॉलिंग करा सके, ज़्यादा समय तक बिटवीन द रनिंग दौड़ सके, स्टेमिना आपका अच्छा है। ज़्यादा लंबे समय तक आप फील्डिंग कर सके, स्टेमिना है। एंडोरेंस मीन्स अगर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, धूप हो रही है, पसीना आ रहा है और वो लगातार एक मेहनत करे जा रहे हैं, तो आपको कष्ट ना हो, आपकी बॉडी को दर्द ना पहुँचे। स्टेमिना, स्ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेनिंग में आपकी जो है मजबूती होती है। आपको लंबे लंबे शॉट मारने हैं, पावर हिटिंग करनी है, स्ट्रेनिंग होनी चाहिए। थ्रोज अच्छी करनी है, बाउंड्री से बॉल डायरेक्ट बहुत कम समय में आपको फील्ड करनी है। थ्रो विदाउट एनी बैरियर, लाइक बिना टप्पे के आपको डायरेक्ट थ्रो करनी है, स्टंप्स पे करनी है, बॉलर को करनी है बाउंड्री से। तो स्ट्रेनिंग, शोल्डर की स्ट्रेनिंग, जी हाँ, और आपकी नीज की स्ट्रेनिंग, पूरी बॉडी की स्ट्रेनिंग आपको आपको जो है आपकी जो बॉडी है वो क्रिकेट में सपोर्ट करती है। तो फिटनेस को लेकर के आप हमेशा जो है पूरा ध्यान रखें। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, फिटनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। रनिंग भी मैंने बता दी है, जिम भी मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको एंड्योरेंस की ड्रिल्स जो होती है वो भी बता दिया। एंड्योरेंस की बहुत सारी ड्रिल्स है, वो मैं पर्टिकुलर आपको एक वीडियो में समझाऊंगा कौन कौन सी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो एंड्योरेंस के लिए हमें काम करना है अपनी फिटनेस को लेकर के। अब बात आती है रिकवरी के लिए। आपने इतनी मेहनत करी, आपने फिटनेस लेवल बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन आपको दोनों टाइम वर्क करना होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो आप जो है हमेशा रिकवरी करें। अगर आप दिन के टाइम में, यानी दोनों सेशन के बीच में, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के बीच में अगर आप रिकवरी नहीं करते हैं, आप रेस्ट नहीं करते हैं। देखो, रिकवरी होती है, रिकवरी करी नहीं जाती, रेस्ट किया जाता है। जब रेस्ट करोगे तो रिकवरी होगी, समझ गए। ऐसा नहीं कि हम रिकवरी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं रिकवरी हो जाएगी, कुछ करने लग रहे रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमें रेस्ट करना होता है, हमें स्लीप लेनी होती है, नींद लेनी होती है, हमें आराम करना होता है, तब हमारी रिकवरी होती है। यानी कि आपने सुबह जो काम करा, थकान महसूस हुई, आपने रेस्ट करा, डाइट ली, सो गए, तो आपकी रिकवरी हो गई। फिर आप शाम के लिए दूसरे सेशन के लिए तैयार हो गए। फिर आपने मेहनत करी, फिर आपने पसीना बहाया, फिर आपने शाम को डाइट ली, फिर सो गए, सुबह उठे, फिर आप रिकवर हो गए, समझ गए। तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। आप रेस्ट नहीं करोगे, नींद नहीं लोगे, तो बॉडी रिकवर नहीं होगी। फिटनेस का, स्टेमिना का कोई भी फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप दिन पे दिन लूज़ होते जाओगे, वीक होती जाएगी आपकी बॉडी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फिटनेस के लेकर के, फिटनेस बनाने के लिए, फिटनेस करने के लिए बहुत सारी ड्रिल्स है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, रनिंग से, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर एक एक वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज ए फिटनेस। अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, फिटनेस का बहुत रोल होता है, हर चीज़ में फिटनेस काउंट की जाती है। तो फिटनेस को अपने हमेशा बहुत अच्छी बना करके रखिएगा, और अपने खाने पीने पे, अपनी डाइट पे, अपने रेस्ट पे, अपने शेड्यूल पे पूरा ध्यान रखिएगा। और एज ए क्रिकेटर मेहनत करते रहो, ट्रायल्स का इंतज़ार करो। ट्रायल्स की वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी है, हर स्टेट के ट्रायल के बारे में मैंने बता दी है लगभग, और जो स्टेट्स है उनकी वीडियो भी ट्रायल की मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अगर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखनी है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मेहनत करते रहें। और जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी मेहनत करते रहिए, जारी करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और बने रहिएगा। जी हाँ, और सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।